हेलो बच्चों, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ थ्री लाइंस, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, है ना। तो साइड्स हम निकाल देते हैं सबसे पहले। उस गिवन इक्वेशन से या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो होगा, या तो 2x प्लस 3y माइनस 6 का वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ से जो लाइंस निकल करके आएगा वो y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो इन लाइंस को प्लॉट कर देते हैं। एक है y इक्वल्स टू एक्स, इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री, एक है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसका 135 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है ना। तो उसको कहीं ना कहीं अपन ऐसे बना देते हैं, ठीक है। सो ये बन गया आपका ट्राइंगल, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना भी काफ़ी ज़रूरी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के बीच का निकालना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं आएगा तब आप आगे की कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एक साथ निकाल देते हैं, है ना। y इक्वल्स टू एक्स अगर यहाँ पे डाल दूँ तो ये हो जाएगा 5x ना, 5x तो 6/5 6/5 हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 6/5 6/5। और उधर अगर y इक्वल्स टू माइनस एक्स डाल देता हूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स, वाई का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी बोल रहा है कि -2, अगर इंटीरियर पॉइंट है तो a का वैल्यू क्या होगा, और b, 1 अगर एक्सटीरियर पॉइंट है तो b का वैल्यू क्या होगा। रेंज पूछ रहा है। तो -2, जो है वो क्या है, इज एनी पॉइंट ऑन लाइन x इज इक्वल्स टू -2। ये चीज तो समझते होंगे क्योंकि x कोऑर्डिनेट उसका फिक्स्ड है। तो x इक्वल्स टू -2 लाइन अपन यहाँ पे बना लेते हैं। अभी देखो, अभी -2, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें बोला है कि अगर इंटीरियर पॉइंट होना है, तो अगर उसको इंटीरियर पॉइंट होना है तो इसी जोन में होना पड़ेगा ना यार। अब समझते क्यों नहीं हो, इसी जोन में होना पड़ेगा, है कि नहीं। ये जो ट्राइंगल जा रहा है, इतना सा जो हिस्सा मिल रहा है, इसी पॉइंट में मतलब इसी हिस्से में होना पड़ेगा -2, को, तभी तो ट्राइंगल के इंटीरियर रीजन में आ पाएगा। तो आप ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो ना, y कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू -2 रखो तो y यहाँ पे कितना आएगा। ये तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन है, तो ये तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे तो 6 + 4 10/3, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे -2, है, तो a का जो रेंज आपको दिख रहा है वो कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, 2 से लेकर के 10/3 तक दिख रहा है। दैट इज ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला है आपका b, 1। अभी b, 1 जो पॉइंट होगा वो किसके ऊपर होगा, एनी पॉइंट ऑन y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपकी बार फिक्स है, देख पा रहे होंगे आप। तो y इक्वल्स टू 1 लाइन किधर से गुजरेगा, दूसरे कलर से अगर बनाते हैं तो y इक्वल्स टू 1 लाइन देखो किधर से गुजरेगा, 2 के भी नीचे आएगा वो, ठीक है। तो हम ये दोनों कोऑर्डिनेट का रेंज निकाल देते हैं ना, कि y इक्वल्स टू 1 अगर डालेंगे तो यहाँ से ये आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा -1, क्योंकि वो y इक्वल्स टू माइनस एक्स से आ रहा है, और ये y इक्वल्स टू प्लस एक्स से आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 1। तो अगर b, 1 को ट्राइंगल के इंटीरियर रीजन में होना है तो b को किसके बीच में होना पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। बट ये तो बोला नहीं आपको, तो बोला है कि एक्सटीरियर रीजन में होना है, ठीक है ना। अगर एक्सटीरियर रीजन में होना है तो b का वैल्यू क्या हो सकता है, b का वैल्यू -1 से 1 के बाहर होगा। दैट इज या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है यार, ठीक है ना। ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली इट मस्ट बी ओनली, मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। सिर्फ ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट हो, मतलब ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता अगर यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट लिखा हुआ होता ट्राइंगल का। यहाँ पे तो एक्सटीरियर लिख दिया ना, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो उनको चेंज करना चाहिए था, ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक होगा, है ना। सो डेफिनेटली एक्सटीरियर के लिए तो ये ऑप्शन करेक्ट है ना, बी लेस देन -1 और बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ए ही हो जाएगा। सो होपफुली पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, है ना।
ये पेयर ऑफ लाइन का ज़्यादा कोई एप्लीकेशन था नहीं, बस लाइंस निकालना ही था। और उसके बाद आपका जनरल जो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट का, वही यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो होपफुली आपको पूरा प्रॉब्लम बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।